एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। ये जो हमारे पास में 2 AP गिवन है, इनकी जो nth टर्म है वो n के किस वैल्यू पे इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट वाली AP का सपोज जो 10th टर्म है और ये जो सेकंड वाली AP का ये जो 10th टर्म है, अगर ये इक्वल है तो हमें ये n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि n के किस वैल्यू पे इनकी जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास में गिवन क्या है, स्मॉल an इक्वल्स टू कैपिटल AN हमें गिवन है। इसको सोल्व करके हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कौन सी भी टर्म हो सकती है, वो 10 टर्म हो सकती है या फिर हम बोल सकते हैं कि 11 टर्म इन दोनों की अगर इक्वल है तो हमें यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उस n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट AP को यहाँ पे देखो, फर्स्ट AP को अगर मैं A1 A2 A3 एंड AN ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे A प्लस D A प्लस 2D A प्लस N माइनस 1D, तो ये जो फर्स्ट AP है, इस फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपके पास में, फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या हो जाएगा, A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 63। और अगर मैं इसकी D की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो A2 माइनस A1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट AP में जो आपके पास में फर्स्ट टर्म है वो कितना आ गया, 63 आ गया, और जो D की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 2 आ गई। उसके बाद में सेकंड AP को अगर मैं यहाँ पे कैपिटल A1 A2 A3 एंड AN ले रखा है या फिर कैपिटल A प्लस D A प्लस 2D, सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 3, और इसका जब मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करूँगा तो कैपिटल D इक्वल्स टू कैपिटल A2 माइनस A1। तो कैपिटल A2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पे 3। कैपिटल D इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 आ गया। सेकंड AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो तो कितना आ गया, 7 आ गया, और सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद में हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि स्मॉल an इक्वल्स टू, यहाँ पे कैपिटल AN हमें गिवन है। अब इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे तो AN इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D, N माइनस 1D। तो यहाँ से इसमें इसका फॉर्मूला पुट करूँगा तो A प्लस N माइनस 1D इक्वल्स टू, और इस सेकंड AP में यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल A प्लस N माइनस 1, और D की वैल्यू भी कितनी है, कैपिटल D हो जाएगी। स्मॉल a की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 63 फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रखी थी आपके पास में 2। और सेकंड AP के लिए अगर बात करता हूं तो सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना 3, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना यहाँ पे सेकंड AP का 7 है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा मैं 2 प्लस, नहीं 2 नहीं, इसकी कितनी 63 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 2 इक्वल्स टू कैपिटल A की वैल्यू 3 प्लस N माइनस 1, और कैपिटल D की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 63 प्लस, यहाँ से इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस ब्रैकेट से, तो यहाँ पे कितना 2N, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2 इक्वल्स टू 3 प्लस, और इस 7 को मल्टीप्लाई करूँगा N से तो 7N, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो प्लस का 63 और माइनस का 2, तो यहाँ से कितना रह जाएगा, प्लस का 61 प्लस का 2N इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपके पास में कितना प्लस का 7N, यहाँ पे प्लस का 3 और माइनस का 7, तो यहाँ पे कितना माइनस का 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपके पास में प्लस का 7N है, और इस 2N को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 2N, LHS में कितना 61, इस माइनस 4 को LHS में लेके जाऊंगा तो प्लस का 4, तो यहाँ से कितना आएगा 65 इक्वल्स टू 5N, और N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 65 के ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, तो 5 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो जो N की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास में, 13 आ गई, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसका मतलब हमें गिवन क्या है, यहाँ पे A3 इक्वल्स टू कितना गिवन है, 16 गिवन है,
और यहाँ पे क्या बोला A7 वो फिफ्थ टर्म से A5 कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, तो इसमें +12 करूँगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो AP यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ऐसे ये AP हमारे पास में लास्ट में AN है। ठीक है, इस AP का जो थर्ड टर्म है A3 इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 16 गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है कि ये जो A7 है A5 से 12 ज़्यादा है, A7 है वो A5 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा है। तो इस A7 को मैं क्या लिखूँगा, तो A7 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे A5, और इस A5 में अगर मैं 12 ऐड करूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा A7 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से गिवन है मुझे A3 इक्वल्स टू 16। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें इस AP को फाइंड आउट करना है। तो AP को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए हमें AP की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस का 1D। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं A3 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो पुट N इक्वल्स टू 3, देन A3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा A प्लस 3 माइनस का 1D, देन A3 इक्वल्स टू A प्लस का 2D। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी A प्लस का 2D, और इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो मुझे गिवन क्या है, गिवन आपके पास में है कि A3 इक्वल्स टू 16 है, और A3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो A प्लस का 2D इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से आ गई। सेकंड इक्वेशन के लिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, A7 इक्वल्स टू A5 प्लस का 12। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12, ये हमें गिवन है। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो A7 की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो इस फॉर्मूले में मैं N की वैल्यू क्या कर दूंगा, 7 पुट कर दूंगा। तो N की वैल्यू अगर मैं 7 पुट करूँगा तो A7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा A प्लस 7 माइनस का 1D, देन A प्लस का 6D आ जाएगा। और यहाँ पे अगर N की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो A5 इक्वल्स टू कितना A प्लस 5 माइनस का 1D, देन A प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 4D आ जाएगा। A7 की वैल्यू पुट करूँगा और A5 की वैल्यू पुट करूँगा इसमें, तो A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A प्लस का 6D इक्वल्स टू A5 की वैल्यू कितनी A प्लस का 4D प्लस 12। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो A प्लस का 6D, और इसको मैं LHS में लेके आऊँगा तो माइनस का A माइनस का 4D, और इस 12 को हम यहीं पे रखेंगे। अब यहाँ से माइनस का A से प्लस का A कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे कितना रह गया प्लस का 6D और माइनस का 4D। तो प्लस का 6D माइनस का 4D इक्वल्स टू 12, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2D इक्वल्स टू 12, देन D इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, D की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास में। अब इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 A प्लस 2D इक्वल्स टू कितना 16, और यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दूंगा कितनी 6। तो यहाँ से कितना A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू पुट करेंगे 6 इक्वल्स टू 16, देन A प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 इक्वल्स टू 16, देन A इक्वल्स टू 16, 12 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 12, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो A इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया, और D की वैल्यू कितनी है 6। अब हमें यहाँ से AP का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 4, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा आपके पास A2 इक्वल्स टू A प्लस का D। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपके पास 2 होता है जो टर्म होता है उसमें से एक माइनस करेंगे और उसको इस D से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा A प्लस का D लिख दूंगा। A की वैल्यू 4 प्लस D की वैल्यू 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके बाद अगर मुझे A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस का 2D। 3 में से 1 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और इस 2 को हम D से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में A एंड D की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 6, देन 4 प्लस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। A4 की वैल्यू के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
A4 इक्वल्स टू A प्लस का कितना आ जाएगा 3D आ जाएगा। इस 4 में से A को माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना 3, और इस 3 को इस D से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू यहाँ पे A की वैल्यू पुट करूँगा 4 प्लस 2 इंटू 2 ने यहाँ पे कितना 3 इंटू, और D की वैल्यू पुट करेंगे कितना 6, तो यहाँ से कितना 4 प्लस 18 इक्वल्स टू 22। तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड AP है वो कितनी आ जाएगी 4, उसके बाद 10, 16, 22 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना था A1, A2, A3, A4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड AP हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा।